नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ है रुका 5 पर ही। जांच अब ट्रेवल हिस्ट्री और लक्षण वालों का ही। कोरोना का लक्षण नहीं दिखता, कहीं मधुबनी की तरह हो न विस्फोट। रहे सतर्क और बनाए दूरी। दूसरे दिन सूरत से छात्रों को लेकर पहुंची ट्रेन। मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा के हैं छात्र। छात्रों का स्वागत होम क्वारंटाइन और मजदूरों को नहीं इजाजत, गुजारनी होगी सामूहिक क्वारंटाइन में जिंदगी। किससे करे फरियाद, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। और कठिनाई से कट रही जिंदगी। शोभन गांव और शहर के सील इलाके में परेशानी ही परेशानी। लोग लगा रहे गुहार, अब तो रहम करो सरकार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। Coming soon. Delhi Public School, class nursery to 10th. CBSE curriculum registration and admission open on 5th January 2020. Salient features: English medium school, value-based education, clean and healthy environment, creative teaching, smart classes, technology enabled classrooms, hostel facilities available. Martial art will start. Computer room available, transport available. Session 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga. 7739108822 8797285570। और अब समाचार विस्तार के साथ। एक सप्ताह से रुका है कोरोना का ग्राफ 5 पर ही टिका है। और ये सुकून वाली खबर दरभंगा वासियों के लिए। कुल 12 लोग अभी भी जो कोरोना सेंटर है उसमें है। 5 जो पॉजिटिव मरीज हैं और जो 7 हैं वे उनकी संभावना को देखकर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। और जो जांच है वह अब उन्हीं की हो रही है जो जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है या उनमें कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अतः यह भी माना जाए कि जांच की गति जो हो रही थी वह उसमें कमी आई है। कोरोना का ग्राफ बढ़ भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना के लक्षण अब दिखते नहीं है। और इसमें निश्चिंत नहीं रहना है, सतर्क रहना। खबर तो आपने देखा कि सुकून वाली खबर है। ग्राफ रुका है 5 पर, लेकिन कब तक? जी हां, सतर्क रहें हम, लेकिन हमारे भी सीमित साधन है। ट्रेन से आने वाले छात्रों और मजदूरों को कई बार स्वास्थ्य जांच की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। बाहर से जो गाड़ियां आ रही है उसे सील संज्ञा दी जाती है। लेकिन जिला प्रशासन यह आज बता रहा है, चौंकाने वाली खबर। जी हां, हावड़ा से भागकर निजी गाड़ी से कोरोना मरीज दरभंगा पहुंच गया है। ये एक बड़ी खबर है और आश्चर्य में डालने वाली खबर। जी हां, यह व्यक्ति जो 4 अन्य व्यक्तियों के साथ निजी वाहन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर से चलकर बिरौल पहुंचा। सभी को स्थानीय थाना द्वारा पकड़ लिया गया है। उन लोगों को तत्छल प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में रखवा दिया गया। इन लोगों की छानबीन किए जाने पर पता चला कि यह व्यक्ति
हावड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और वह हावड़ा के एक अस्पताल से यहां भाग कर आया है। ये एक बड़ी खबर है दरभंगा के लिए, चौंकाने वाली खबर, और पुलिस प्रशासन को धत्ता बताते हुए उनकी जो सुरक्षा बंदी है, जो सील शब्द है, इस सील शब्द को तोड़कर कैसे व्यक्ति पहुंच रहा है। दरभंगा में भी सारे लोग सक्रिय जब थे तो एम्बुलेंस के सहारे इस सील को तोड़ करके जो बहादुरपुर प्रखंड का शोभन गांव है और दरभंगा का वार्ड नंबर 20 वहां तक मरीज पहुंच गया। और अभी 14 दिन बीता नहीं है, 2 सप्ताह बीता नहीं है, कोरोना मुक्त करने की तैयारी में लगातार जी जान लोग झोंके जा रहे हैं, स्थानीय लोग परेशान है। ऐसे में दूसरा मरीज, वह पॉजिटिव मरीज, हावड़ा से भागकर बिरौल पहुंच जाता है निजी गाड़ी से, और प्रशासन कह रही है कि हमने जिले को सील कर दिया गया है। कितना धोखा है और कितना कागजी बयान है, एसएसपी बाबूराम को इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे में सील के बाद जब कोरोना मरीज आ जाते हैं तो एक चूक हो जाती है, लेकिन चूक के बाद तो संभलनी चाहिए थी। उन पुलिसकर्मियों की मेहनत पर भी पानी फिर रहा है जो दिन रात लगातार सक्रिय योगदान देते हैं। स्वास्थ्यकर्मी ये कोरोना कर्मवीर हैं, लेकिन बार बार बीटीएन न्यूज आपसे कहता है कि 5% कोरोना के विलेन, और इन विलेन में ये पुलिसकर्मी भी हैं जिनकी सीमा में कहीं ना कहीं से धत्ता बताते हुए वह निजी गाड़ी से बिरौल पहुंच गया, वह भी कोरोना पॉजिटिव मरीज। दरभंगा का यह कोरोना ग्राफ अब 5 नहीं रहेगा। सुकून वाली खबर, यह भागेगा और उसके साथ जो 4 लोग आए हैं और उसके संपर्क में कहीं ना कहीं और लोग आए हैं, तो यह क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें अब सतर्क रहना होगा, जनता को भी कमान संभालना होगा। पुलिस प्रशासन का सहयोग हो रहा है, लेकिन उन पुलिस कर्मियों का क्या करें जहां पर यह निजी गाड़ी कलकत्ता से, हावड़ा से चलकर यहां चली आती हैं। यह एक सवाल है जिला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, इसका जवाब तो देना होगा। दरभंगा में पूरे विश्व की तरह भारत, बिहार, दरभंगा में लोग परेशान हैं। लगभग 45 दिन से लॉकडाउन है, जिंदगी रेंग रही है। लोग इस आस में, इस उम्मीद में, 95% लोग घर में हैं, सूनी सड़क रखकर जंग कर रहे हैं कि आने वाले दिन कहीं ना कहीं अच्छा होगा, दिन अच्छे आएंगे। और इस अच्छे आने की उम्मीद में लगातार लोग तकलीफ सहकर जिंदगी काट रहे हैं, रेंग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर यह चूक हुई तो कैसे हुई। विधिवत एक आम आदमी को सफर करने के लिए लगातार 3 दिन समाहरणालय से चक्कर लगाने के बाद भी कोई इजाजत नहीं मिलती। पिता मर जाता है, फिर आग देने की इजाजत नहीं मिल रही है। दरभंगा से समस्तीपुर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, और यह व्यक्ति निजी गाड़ी से हावड़ा से पूरा पश्चिम बंगाल पार करते हुए, 4-5 जिला पार करते हुए दरभंगा की सीमा के बाद विरौल पहुंच जाता है। और खबरें तब आती है जब स्थानीय लोग जगते हैं। ऐसे में प्रशासन का जो यह सील है उसका तार तार करता नजर आता है कि कितना कागजी बयान है। और ऐसी परिस्थिति में जब सारे लोग तप कर रहे हैं, उनके इस तप पर उनके जो उनका जो यह त्याग है उसका क्या होगा, जरा सोचना होगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें जब तक सामूहिक सहयोग नहीं होगा तब तक आप कोरोना से जीत नहीं सकते हैं। 5 पर 1 सप्ताह से रुका हुआ है। दरभंगा में लोगों ने लगातार मेहनत किया, और उस मेहनत में लगातार उन लोगों का सहयोग रहा जिन्होंने सड़कों को सूना रखा है। और ऐसी परिस्थिति में हावड़ा से वह मरीज भाग कर चला आता है। दरभंगा से यह खबर स्थानीय लोगों द्वारा पुष्टि होती है। बंगाल में भी संभवतः मीडिया सील है, वहां से भी खबर नहीं होती है कि कोरोना का मरीज भाग गया। भाग करके गया कहां, वह बिहार आया, और बिहार आकर के क्या वह इस तरह से शोभन और मृषिकार टोला मनहर लाल नहीं बना देगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा शोभन और मृषिकार टोला बनने की तैयारी में है बिरौल। हालांकि जिला प्रशासन तब जागा जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी, लेकिन इसका जवाब तो देना ही होगा कि इस तरह की चूक क्यों हुई। एक आम आदमी समाहरणालय से लेकर नगर निगम तक का चक्कर लगातार लगा रहा है, उसके बाद भी ई पास और जनरल पास और पोर्टल पर जाने की बात कही जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में उसकी निजी गाड़ी बिना पास के बेधड़क 4-5 जिला अंतर जिला से यहाँ होकर करके चला आता है। इसका जवाब चाहिए जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से।
दूसरे दिन भी दरभंगा पहुंची ट्रेन। छात्रों को लेकर सूरत से गाड़ी आई थी। आनी तो थी गाड़ी 12 बजे, लेकिन पहुंची 5 बजे शाम में। वहां सिटी एसपी भी पहुंचे। मालूम रहे कि जो मंगलवार है उस दिन पहली ट्रेन पहुंची थी कोटा से। छात्रों को लेकर फूल गुलदस्ते से लेकर भव्य द्वार बनाकर स्वागत किया जिला प्रशासन ने। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर आयुक्त घनश्याम मीना के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी और महापौर बैजयंती देवी खेड़िया भी थी, जिन्होंने छात्रों के बीच मास्क बांटे। दूसरी ट्रेन जब पहुंची श्रमिक को लेकर तो कोई बड़े पदाधिकारी में सिर्फ अपर समाहर्ता थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे और उन्हें घर की बजाय क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। हालांकि किसी पर टिप्पणी नहीं, लेकिन छात्रों को घर और मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर, दो नीति की अलग अलग इस पर टिप्पणियां हो रही है, लेकिन सरकार का निर्णय है और कोरोना का एक्ट है, मानना होगा ही। दरभंगा में ट्रेनों का आना जारी है। छात्र से लेकर मजदूर तक आ रहे हैं। मंगलवार से सिलसिला शुरू हुआ। कोटा से गाड़ी आई, फिर त्रिचूर से गाड़ी आई मजदूरों को लेकर। बुधवार को भी दिन में गाड़ी आनी थी सूरत से, लेकिन यह देर शाम पहुंची और यहां सूरत से, गुजरात से छात्र आए। कुल 4 जिला के छात्र हैं, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा के छात्र हैं। यह स्पेशल ट्रेन सूरत से पहुंची दरभंगा में बुधवार की शाम। जामिया कल से पढ़ाई करते हैं, मधुबनी जाना है। हाँ, हम लोगों को आने में कोई परेशानी नहीं हुई है। जिस तरह हम लोग निकले हैं रास्ते में, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं, अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। हम लोग अपने घर लौटने जा रहे हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में नहीं। और बिहार सरकार ने हमको अपने ख्यालात के हिसाब से अपने जगह बुला लिया है और अपने मंजिल तक पहुँचाने की उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था किया है। देखिए, ये ट्रेन अभी महाराष्ट्र से आई हुई है। इसमें विभिन्न जिला के लोग हैं। तो पहले से वो लिस्ट हम लोग को कम्युनिकेटेड थी और डीटीओ के द्वारा यहाँ पे बसों की व्यवस्था कर दी गई है। तो आज हम लोग का ये करते हुए तीसरा दिन है। तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोग ने सभी जगह फोर्स लगा दी है और एस्कॉर्ट पार्टी भी रेडी है। क्योंकि 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का एक्सपीरियंस इसमें हो गया है। ड्रिल हमारी सेट है और मॉर्निंग में भी ट्रेन आएगी। तो हम लोग इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ करा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्हें खाना दिया जा रहा है, उन्हें पानी की बोतल दी जा रही है, उनके लगेज को सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें मास्क भी दिया गया था कल। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सर, सुरक्षा की बात करें तो फोर्स किस तरह इन लोगों को बस तक ले जा रही है? देखिए, इनकी जो बसें जाएंगी उनके साथ में एस्कॉर्ट पार्टी भी जा रही है। संबंधित जिला से मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं और अंदर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आरपीएफ कर रही है। एक प्लान बनाया गया कि बोगीज जो हैं वो एक साथ ओपन नहीं होंगी, एक एक करके ओपन होंगी। और प्लेटफॉर्म के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो फोर्स लगी है दरभंगा जिला बल से, वो हम लोग ने इस प्रकार से लगाई है कि लोगों का जमावड़ा ना हो, कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और सभी लोग जो काउंटर बने हैं या जो उनकी बसेस हैं वहाँ तक व्यवस्थित रूप में पहुँच जाएं और वहाँ से फिर इनको जो दरभंगा के हैं वो ब्लॉक के क्वारंटाइन में जाएंगे, बाकी लोग अपने जिले में जाएंगे। कोरोना का कोहराम है, बिहार के मुखिया का फरमान है, मानना होगा ही। 1897 एक्ट महामारी एक्ट है। जी हाँ, हम किसी की पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन 1 वोट की कीमत और 2 रूप, 2 वजन, 2 दाम, 2 मूल्य, तो सवाल तो उठता ही है। ये छात्र इन लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति है। बहुत अच्छे से इन्हें बिना टिकट लाया गया। यहाँ आते ही इनके अभिभावकों के चेहरे खिल उठे। अब 21 दिन तक घर में रहेंगे। इनके मम्मी डैडी सुरक्षा सहित खाना पहुंचाएंगे और 21 दिन तक इनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। कोई दूर से भी तो देखने वाला होगा। नगर विधायक संजय सरावगी पहुंचे, मिथिला पेंटिंग का मास्क दिया, शुभकामना दिया। बहुत अच्छी बात। नगर विधायक के नाते उन्होंने स्वागत किया और कहा कि आप देश के भविष्य हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त भी पहुंचे। सभी ने फूल माला से सजे गेट के पास जिला प्रशासन की ओर से आए छात्रों का स्वागत किया और यह ट्रेन जो 1 महीने के बाद दरभंगा स्टेशन पहुंची थी, कूली भी नहीं था, तो ऐसे में पुलिस कर्मियों और जो अन्य लोग थे उन्होंने छात्रों का सामान उठाने में मदद की। ये है हमारा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं।
इन लोगों को 21 दिन तक एक एफिडेविट शपथ पत्र भराकर घर में रखा जाना है और ऐसे में इन्हें अपने स्वास्थ्य पर तो नजर रखनी होगी, कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है तो तुरंत सूचना भी देना है, बाहर नहीं निकलना है, 21 दिन के अंदर पूरी सुरक्षा के साथ घर में ही रहना है। वाकई ये देश के भविष्य हैं, देश के लाल हैं और ऐसे में इनके मम्मी पापा अभिभावक परेशान रहे होंगे। किस तरह एक एक दिन महीना बनकर कटा होगा अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। फोन मोबाइल सहारा रहा और ऐसी परिस्थिति में जब इन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखा तो एक सुकून, खुशी के आंसू झलक रहे थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी कि आपने स्पेशल ट्रेन चलाया। विधायक जी ने स्वागत किया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी पहुंची कि इस नगर में आपका स्वागत है, आप यह मास्क लें, मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे स्वीकार करें, ये एक अच्छी बात है। हमारे नगरी दरभंगा नगरी में आपका स्वागत है। छात्रों ने इस तरह इन लोगों का अभिवादन किया, खुशी जाहिर की। काफी अच्छा बीता मंगलवार का सुबह दिन। कोटा से आने वाली ट्रेन के बाद छात्रों का स्वागत मास्क से, तालियां बजाकर, फूलों से, और फूल तो मुरझाए नहीं थे। ट्रेन जब दोपहर में पहुंची त्रिपुरा से तो इसमें मजदूर थे, देश के मजदूर। छात्रों का स्वागत जम करके हुआ था, मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन जब ट्रेन पहुंची तो वैसी चहल पहल नहीं थी। जिला पदाधिकारी नहीं थे, वरीय पुलिस अधीक्षक नहीं थे, नगर विधायक संजय सरावगी भी नहीं थे, महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी नहीं थे। हाँ, कुछ पदाधिकारी जरूर थे। डिस्टेंस वही था, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ, घेरा वही था। यहाँ सिर्फ तस्वीर बदल गई थी, छात्र की जगह मजदूर थे। लेकिन इन मजदूरों का नसीब छात्रों की तरह नहीं। इनके तो कोई मिलने जुलने वाले भी दूर के लोग रहे होंगे, कई जिला के थे। पुलिस ने इनका पता पूछा, स्वागत फूल माला से नहीं, फूल माला तो गेट बना हुआ था, उसी में होकर के गुजर जाना था। माथे पर जो थर्मामीटर लगा, स्वास्थ्य जांच हुई, फिर बस में बैठाकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, जहां 21 दिनों तक आप टीवी देखिए, खाना खाइए और रहिए। सवाल यह है कि यह दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, लेकिन इस पर सवाल कौन करे। बिहार के मुखिया का फरमान है, सरकार की नीति है, कोरोना का कोहराम है, ऐसे में सवाल उठाना लाजिमी नहीं। जी हाँ, ये मजदूर जो दिन रात जिन अपने कर्म से जिन्होंने सींचा है भारत को, ये मजदूर, हमारे मिथिला के मजदूर देश में कमाने गए थे। 10 साल नौकरी की और 10 दिन खिलाने की ताकत नहीं किसी की। घर की लालसा और घर का प्यार खींचता हुआ ले आया इन्हें। यहाँ पहुंचे, दूसरी ट्रेन पहुंची और मजदूरों ने राहत की सांस ली कि चलिए अपने मिथिला में आ गए हैं। लेकिन यहाँ इन्हें कोई मिथिला पेंटिंग वाला मास्क देने वाला नजर नहीं आया, कोई अलग मास्क भी, साधारण मास्क भी देने वाला नजर नहीं आया। इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है, इनको टिकट भी लगा है, सांत्वना मिला है। 21 दिन बिताइए, विदाई होगी और विदाई सरकार देगी, 1000 रुपये देगी और इस 1000 रुपया के बाद आप स्वस्थ होकर जाइए। अच्छी बात है कि चलिए, स्वागत हो या न हो, दो रंग और दो रूप भले ही हो, लेकिन हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के भविष्य, छात्र भी लौटे, मजदूर भी लौटे। अलग बात है कि हमारी नीतियां अलग है। जब वोट देने की बात होती है तो वोट की कीमत एक होती है, सबका मूल्य एक होता है, लेकिन जब आंकने की बात होती है तो बाहर से आए लोगों को दो रूप में देखा जाता है। कोरोना छात्र नहीं देखता, कोरोना मजदूर नहीं देखता, कोरोना इंसान देखता है और कोरोना ही सही मायने में सिर्फ इंसान देखता है। हम जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, हम छात्र देखते हैं, हम मजदूर देखते हैं, हम उनकी हैसियत देखते हैं। छात्र के साथ असीम संभावनाएं होती है, उनका जो रुतबा होता है वह होता है और उन्हें बोलने की आज़ादी ज़्यादा है, उन्हें समझने की आज़ादी ज़्यादा है। उनके साथ अभिभावक होते हैं, हम होते हैं, आप होते हैं। मजदूरों की आवाज़ दबी होती है, उनकी आवाज़ भला कौन बनेगा? क्योंकि वोट की कीमत तो एक ही है, लेकिन आवाज़ अलग अलग है, रूप अलग अलग है, कीमत अलग अलग है।
कोरोना यह नहीं देखता, हम इंसान इसे अलग रूप में देखते हैं। कोरोना तो यहाँ समाजवाद लाता है, लेकिन हम मजदूरों को अलग और छात्रों को अलग रूप में बांटते नजर आते हैं। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। सोच समझ के पाँव रखे, समझा दो हर दीवाने को, समझा दो हर दीवाने को। एक रास्ता दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। छात्रों को भेजा घर, जी हां, 21 दिन के लिए, कि यह घोषणा कर करके कि आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। 21 दिन तक आपके अपने स्वास्थ्य पर जांच खुद करते रहेंगे और थोड़ा सा भी शक हो तो सूचना देंगे। और मजदूरों को भेजा, जी हां, क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर में खाना भी मिलेगा, रहने की सुविधा भी मिलेगी। जब आप 21 दिन बिता करके जाएंगे तो विदाई भी मिलेगी। हालांकि वो विदाई है कि आपको जो पैसे लिए गए हैं ट्रेन का वो लौटाया जाएगा, लेकिन दोहरी नीति की आलोचना तो होगी। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, और जब दो रास्ते हों तो इस पर टिप्पणियां भी होगी, इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के कोहराम में, महामारी एक्ट में जनता हर कुछ स्वीकार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मतभेद होगा तो वोट की कीमत बराबर। छात्रों से कोई परहेज नहीं, वे देश के भविष्य हैं, लेकिन कर्मवीर हैं हमारे देश के मजदूर भी। और ऐसे में दोनों कोरोना कर्मवीर है जिन्होंने अपना समय बिताया है बाहर में। मजदूर की आवाज दबी हुई है, छात्रों के आवाज के साथ हमारी आवाज, आपकी आवाज, उनके अभिभावक की आवाज होती है, लेकिन वोट की कीमत एक होती है, यह तो सोचना होगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ है रुका 5 पर ही। जांच अब ट्रेवल हिस्ट्री और लक्षण वालों का ही। कोरोना का लक्षण नहीं दिखता, कहीं मधुबनी की तरह हो न विस्फोट, रहे सतर्क और बनाए दूरी। दूसरे दिन सूरत से छात्रों को लेकर पहुंची ट्रेन। मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा के हैं छात्र। छात्रों का स्वागत होम क्वारंटाइन और मजदूरों को नहीं इजाजत, गुजारनी होगी सामूहिक क्वारंटाइन में जिंदगी। किससे करे फरियाद, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। और कठिनाई से कट रही जिंदगी। सोबन गांव और शहर के सील इलाके में परेशानी ही परेशानी। लोग लगा रहे गुहार, अब तो रहम करो सरकार। जो बफर जोन है, जो कंटेनमेंट जोन जिसे कहा जाता है दरभंगा शहर में, और जो सोबन इलाका है बहादुरपुर प्रखंड का, यहाँ 900 घर के 5000 लोगों की जिंदगी लगभग 14 दिन बीत रहे हैं, काफी कठिनाई से कट रही। जी हाँ, सोबन में 600 घर और जो वार्ड नंबर 20 का इलाका है और 21 का सीमावर्ती इलाका, वहां 300 घर। काफी कठिनाई है, पानी से लेकर सब्जी, दूध इत्यादि, दवा, आवश्यक सामान काफी कठिनाई में। और ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं होगा तो गुस्सा होगा ही। लेकिन कोरोना की मार है और इसका कोहराम है कि दबकर स्वीकार कर रहे हैं, काट रहे हैं जिंदगी, कट रहे हैं दिन, लेकिन अंदर से आवाज तो आती है कि ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वे नहीं आए, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं की जाए, तो कोरोना से लोग मरे ना मरे, कहीं ना कहीं अगर मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। स्थानीय वार्ड पार्षद या स्थानीय जो लोग हैं या स्थानीय जो अगल बगल के सहयोगी लोग हैं यथासंभव सामान पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन 1000 घर, 900 घरों में 5000 लोग और आसपास कितनी मदद मिलेगी। सुबह अखबार और दूध से लेकर चाय पानी की आवश्यकता होती है और रात में दवा की आवश्यकता होती है। कभी बिजली खराब, कभी गैस की किल्लत, तो कभी किसी अन्य सामान की जरूरत, कहीं आटा पिसाने की दिक्कत, तो इस तरह से कहीं सब्जी की किल्लत। तो ऐसे में इन सब लोगों को 1 दर्जन वॉलेंटियर के सहारे उनकी आवश्यकता को पूरा करना कितना कठिन है, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बहादुरपुर प्रखंड का यह सोबन गांव है। जी हां, घना अंधियारा, मानो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है आग बुझाने, लेकिन आग नहीं, हाइड्रोक्लोराइड दवा पानी में मिलाकर हर घर का सैनिटाइज छिड़काव कि कोरोना का वायरस कहीं छुपा हुआ हो तो शायद इससे धुल जाए। कोरोना का वायरस इससे धुल जाए, लेकिन कितनों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा यह भी देखना होगा। जी हां, लगभग 14 दिन बीत गए। 600 घरों का यह जो सोबन गांव है पूरी तरह सिल है। इनका कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ इतना है कि इनके गांव में एक कोरोना संक्रमित मरीज दिल्ली से एम्बुलेंस से छुपकर यहां उतरा था और वह अपने ससुराल में रुका था, साथ आया था, कुछ लोगों से मिला था, एक रात इसने बिताई और इस तरह से इस गांव की काली रात हो गई। सोबन गांव का क्या कसूर था जो यह इस तरह से कोरोना के कोहराम में चारों ओर से घिरा है, छावनी बना है। और वह मरीज रात में सोबन गांव बिताने के बाद दरभंगा शहर के मध्य वार्ड नंबर 20 के मिर्शिकार टोला पहुंच गया, जहां उसका मकान नहीं, लेकिन वह किराए पर रहकर व्यापार करता है। यहां रहने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी सूचना दी। उसके बाद जिला प्रशासन ने उसे सामान्य रूप से जैसे 350 लोगों को भेजा। 2 दिनों के बाद हड़कंप मचा और उसके बाद यह दृश्य है आपके मिर्शिकार टोला मनहरन लाल और भगवान दास मोहल्ले का, खानका चौक से जेपी चौक तक का।
अंदर जाने की इजाजत नहीं है मीडिया को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन बाहर से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इन सूनी सड़कों पर आप देख सकते हैं, ये सड़कें सूनी नहीं है, कर्फ्यू की स्थिति है यहाँ। और 13-14 दिन से दूध से पानी और किस तरह से सब्जी पहुंच रहा है, जहां खाद्य सामग्री की दिक्कत हो वहां किस तरह से लोग अब उपलब्ध करा पा रहे हैं, कितना कठिनाई है सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां जाने से लोग कतराते हैं, आने से लोग कतराते हैं, आना जाना तो मना ही है, लोग कैद हैं, कर्फ्यू का दंश झेल रहे हैं। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि उन्होंने 1992 में या फिर 1984 में थोड़ी दूर देखा था कर्फ्यू का दंश, लेकिन इतनी लंबी सजा। बिजली खराब हो जाए तो किस तरह से मिस्त्री पूरा मेडिकल किट पहनकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर उसे ठीक करते हैं और तब जाकर के बिजली आती है, लोगों के दिन कटते हैं। गैस सिलेंडर पहुंचता है तो उसे सैनिटाइज किया जाता है, खाली सिलेंडर उसी तरह लिया जाता है और तब घर का चूल्हा जलता है। ये है स्थिति। सफाई कर्मी जब आते हैं तो पार्षदों के अनुरोध पर किसी तरह जाते हैं, लेकिन सांसें बंद कर, और जब लौटते हैं तो सैनिटाइज होते हैं, पूरा कपड़ा डिटर्जेंट में साफ कर करके नहाते हैं, तब अपने घर जाते हैं। जहां पानी नहीं उस तरह पानी की किल्लत होती है तो किस तरह पहुंचाया जा सकता है, चिकित्सक किस तरह जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और उसके बाद इस तरह से सैनिटाइज होते हैं। गलियों में जब चिकित्सक जाते हैं तो कोई रहता नहीं। ड्रोन कैमरा उड़ाकर बाहर से तस्वीर ली जाती है कि कहां पर क्या स्थिति है। जो हॉट स्पॉट जोन है जहां कोरोना संक्रमित मरीज मिला था वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो 1 दर्जन वॉलंटियर है जो दिन रात 50-50 घर बांटकर आवश्यक सामान पहुंचाते हैं। स्थानीय पार्षद बेला देवी और मधुबाला सिन्हा ने यथासंभव कोशिश की है कि जो संपन्न घर हैं उन्हें उचित मूल्य पर किसी तरह सामान मिल जाए, जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें उधारी भी दी जाए, और जिनके पास खर्च करने की स्थिति नहीं है तो उन्हें मुफ्त में सामान पहुंचा दिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या आधा से ज्यादा है। समझ सकते हैं बात एक दिन की नहीं, 2 हफ्ता बीत रहा है। ऐसे में परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर इसकी पूर्ति कहां से हो रही है। बड़े जनप्रतिनिधि तो बड़े हैं, वे दूर से ही फरमान जारी करते हैं, और इस लॉक एरिया में जो 600 घर है शोभन का, चाहे वह बहादुरपुर हो या फिर 300 घर है दरभंगा शहर का, जो वार्ड नंबर 20 और 21 के बीच का इलाका है, वहां जिंदगी कट रही है, रेंग रही है, लोग परेशान हैं। इमरजेंसी जब होती है तो एम्बुलेंस आ जाता है, एम्बुलेंस के बिना आप बाहर निकल नहीं सकते। बैंक कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी, सभी की आवश्यक सेवा यहाँ पर सील हो जाती है, क्योंकि सीलिंग क्षेत्र में यहाँ से निकलना मना है, आना मना है, जाना मना है। जो सब्जियां और सामान आती है वो सैनिटाइज करने के उपरांत रख दिया जाता है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को पहुंचाता है, दूसरा तीसरे को पहुंचाता है। दरवाजे पर दस्तक नहीं देना है, हाथ नहीं लगाना है, माइक से बुलाकर दी जाती है। ऐसे कट रही है यहाँ की जिंदगी। जिला प्रशासन से जब गुहार लगाया गया, लोगों ने सोशल मीडिया साइट पर लिखना शुरू किया, तो जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने नगर आयुक्त के माध्यम से कहा कि सुविधा और सहायता असहाय लोगों को दी जाएगी जिन्हें राशन कार्ड नहीं है। सूची बनाइए। सूची बनाकर दे दी गई। लगभग 2 सप्ताह बीतने को है, कोरोना का कोहराम समाप्त हो जाएगा। क्या तभी सहायता मिलेगी? बहरहाल एक दिन तो रहना मुश्किल, 2 सप्ताह से समय बीत रहा है, जिंदगी कट रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधि जिन्हें हम सांसद, विधायक और महापौर बनाते हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 20 का घर उस सील इलाके में पड़ गया है, वार्ड नंबर 21 के पार्षद का घर पास है। ऐसे में कर्फ्यू पास लेकर 1 दर्जन वॉलंटियर के साथ पार्षद के परिवार लगातार लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी तरह इस काल से गुजर जाने के लिए संघर्षरत है। स्थानीय आसपास के लोगों का भी सहयोग मिला है, जिनकी बदौलत जिंदगी की गाड़ी चल रही है। लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलने में सरकार को भी सील करने से पहले यह देखना चाहिए था कि इस परिस्थिति में जिंदगी की गाड़ी किस तरह चलेगी।
बहरहाल अगर कोई घटना हो जाए, कोई मौत हो जाए, तो कोरोना से मौत हो या ना हो, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कहती है कि इसके लिए कमेटी है, जो कंटेनमेंट जोन है उसमें 28 दिनों तक का लॉक रहता है। ऐसे में स्थानीय पार्षद ने इसका पूरा विरोध किया है कि यह कंटेनमेंट जोन इसे घोषित न करें, क्योंकि यह बफर जोन हो सकता है। यहां से कोरोना का विस्तार नहीं हुआ और इलाके के 1 दर्जन युवाओं ने पूरी मेहनत के साथ लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया है, साफ सफाई का ध्यान रखा है और एक दूसरे को छूने से परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। 325 घरों का, जिसमें लगभग 200 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ऐसे में रोजे रमजान में किस तरह से जिंदगी कट रही है, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अन्य जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उसमें अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार और व्यापार वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, दुकान में ताला लगा हुआ है, 2 सप्ताह से 1 दिन भी जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में कितनों का सामान सड़ रहा है कि क्या हुआ कोई कह नहीं सकता, लेकिन अंततः स्वास्थ्य की रक्षा, कोरोना का कोहराम, और इस पर सवाल कौन करेगा। इस दृश्य को देखकर लोग सहम रहे हैं। बिरौल से अभी सूचना आई है, हावड़ा से कोरोना का मरीज भाग कर आया है, 3-4 लोगों के साथ आया है। वह अब कोरोना का ग्राफ 5 से 6 नहीं 10 से पार हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और इस दृश्य को देखकर वे लोग भी सहम जाएं, बिरौल के क्षेत्र के लोग, जहां इस तरह की स्थिति बनी है, वह मरीज वहां रुका है, जहां स्थानीय लोगों ने सूचना तो दे दी, लेकिन उसके बाद भी वह मरीज कितनों से मिला होगा, यह दृश्य वहां भी दोहराया जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में यह जो एक दरभंगा का जोन है, यह मात्र 2 जगह, बहादुरपुर और दरभंगा शहर, और अगर तीसरे जगह, चौथे जगह विस्तार होता है तो कोरोना का कोहराम साफ नजर आएगा। यह तो ट्रेलर है, फिल्म भी देखना पड़े तो उसके बाद जिंदगानी कैसी होगी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सूनी सड़कों को देखकर लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी को घर में बंद कर संघर्ष कर रहे हैं लोग। इस दृश्य को देखकर आप समझिए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम लगातार 1.5 महीने से इन दृश्य को देखकर आपको यह बता रहे हैं कि कोरोना को मजाक मत समझिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, अपने समाज को जानिए, उसे बचाइए, इंसानियत को बचाइए, इंसान को बचाइए, नजदीकियां रखिए लेकिन दूर रहिए। तभी आप कोरोना को हराकर इस जिंदगी को पा सकते हैं, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। दरभंगा से बाहर जाने वालों के लिए काफी कठिनाई है। ऑनलाइन सर्विस चालू तो है लेकिन वह क्लोज है, और ऐसे में जिला पदाधिकारी के पास दर्जनों शिकायत मिली और अंततः उन्होंने लोकल सर्विस शुरू किया। जो लोग फंसे हुए हैं दरभंगा से, बाहर से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन दरभंगा में फंसे बाहर के लोग कैसे जाएंगे, कहीं कोई उन्हें अति आवश्यक काम है। ऐसे में ऑनलाइन, जो लोकल ऑनलाइन है, उसका साइट शुरू किया गया है। ऑनलाइन पर ही आपको आवेदन देना है और ऑनलाइन पर ही आपको बताया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत। और दरभंगा के लिए एक उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो लगातार 1.5 माह से फंसे हुए हैं, चाहे वह स्थानीय काम से आए हुए हों, चाहे वह बाराती में आए हुए हों, उन लोगों के लिए जिला प्रशासन ने जो लोकल साइट था सर्विस ऑनलाइन bihar.government.in पर, उस पर आप आवेदन दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपका आवेदन स्वीकृत ही हो जाएगा, लेकिन उस पर आप आवेदन दें और आपकी स्वीकृति भी मोबाइल पर ही आपको मिलेगी। जी हाँ, दरभंगा जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत कर दी है और बुधवार से यह कार्यरत है। इस पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर पंजीकरण कराना होगा। लोक सेवाओं का अधिकार, आप इस पर जाएंगे सर्विस प्लस पर, और उसके अलावा सर्विस online.bihar.government.in पर, और इसमें आपके नागरिक अनुभाग में खुद का पंजीकरण करना होगा, जिसमें नाम, मोबाइल, ईमेल नंबर आएगा और OTP आने के बाद आप इसमें जो यात्रा का प्रोग्राम है वह देंगे।
पारिवारिक जो सदस्य हैं या उनके साथ यात्रा करनी है, बिहार से बाहर जाना है या फिर बिहार के अंदर ही जिले में रहना है या जिले के अंदर जाना है, किस गाड़ी से जाना है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस गाड़ी में चालक कौन होगा, नियम का आप पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। जो कोविड एक्ट है उसके तहत आप इसमें आप कार्य करेंगे। आपको जैसे श्राद्ध हो या फिर इमरजेंसी आपातकालीन चिकित्सा सेवा हो या आप कहीं फंसे हुए हो, बिहार के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं, इन सारे विवरणों की जानकारी दी जाएगी। आप आवेदन दीजिए और उसके बाद आपको अगर आपका आवेदन स्वीकृत होगा तो मोबाइल पर ही आपको इसकी अनुमति दी जाएगी, या अगर अस्वीकार होगा तो कारण बता दिया जाएगा। यह जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ हो गया, एक बड़ी खबर BTN न्यूज़ द्वारा। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि दुकानों में छूट मिलेगी। जो बुधवार को देर शाम कई तरह के रियायतों की घोषणा हुई, जी हाँ, जो बुधवार से है कुछ परिस्थिति बदलेगी। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है और ये 17 तारीख से पहले एक बहुत बड़ी खबर देर शाम बुधवार को ली गई बिहार सरकार के गृह विभाग के अनुसार। इसे ध्यान से सुन लीजिए। समाहरणालय दरभंगा जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकार के आदेश के आलोक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो गुरुवार से प्रभावी होगा। इसके अनुसार प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें होंगी निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, जिसमें सीमेंट, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट इत्यादि होगा। प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन यानी अल्टरनेट ये दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर विक्रय और मरम्मती की दुकान भी इसमें शामिल होगी। ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मती की दुकान भी 3 दिन खुलेगी। दिन नोट कर लीजिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। इसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, गैरेज एवं वर्कशॉप प्रति दिवस खोला जा सकता है। और जो 3 दिन खुलेगी अल्टरनेट, ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, UPS एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत दोनों शामिल है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान प्रमंडलीय मुख्यालय पर 2 एवं जिला स्तर पर 1 दुकान खोली जा सकेगी। इसके लिए अनुमति लेनी होगी। प्रदूषण जांच केंद्र है ये। दुकान खोलने का समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। सभी संबंधित पदाधिकारी दुकानदार उपरोक्त का आदेश पालन करेंगे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने यह दिशा निर्देश दिया। एक बड़ी खबर दरभंगा के लिए कि प्रतिदिन खुलने वाली दुकान, पुनः सुन लें, निर्माण सामग्री के भंडारण बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग इत्यादि। और प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान जो है, जो गैरेज और वर्कशॉप है, वह प्रतिदिन खोला जा सकता है। और सप्ताह के मंगल, गुरु और शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अर्थ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, UPS एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत दोनों शामिल हैं। और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें प्रमंडलीय मुख्यालय पर 2 और जिला स्तर पर 1 खोली जा सकती है। इसके लिए अनुमति। और ये दुकानें सुबह नहीं खोल सकते आप, 10 बजे से 5 बजे तक खोलकर आपको निपटा देना होगा, ताकि भीड़ भाड़ न लगे। ये व्यवस्था दरभंगा में ये गुरुवार से प्रभावी होगा। हालांकि देर शाम इसकी सूचना दे दी गई। और पुनः हालांकि अभी तक ग्राफ विधिवत नहीं बढ़ा है। दरभंगा में 5 का ही ग्राफ कोरोना मरीज का, लेकिन चौंकाने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि हालांकि यह अपुष्ट खबर है। ये पुष्टि तो ये है कि एक मरीज जो हावड़ा से भागा है, उसके साथ 4 लोग हैं।
बिरौल में वह चलाया निजी गाड़ी से वह कोरोना पॉजिटिव मरीज है और इसकी पुष्टि अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से नहीं हुई है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबर कि बिरौल से उसे जांच के लिए पुनः भेजा गया है और ऐसे में वह मरीज मिलता है तो दरभंगा में 5 का आंकड़ा 9-10 के आसपास जा सकता है और फिर तब संभावना होगी कि वह मरीज किस तरह यहां से गया, किन किन लोगों से संपर्क में गया, कहां पुलिस चौकी में उससे संपर्क हुआ किसी को और वह बिरौल पहुंच गया। एक इस खबर कोरोना का ग्राफ अभी 5 पर ही विधिवत, लेकिन किस समय किस घंटे बाद यह उछलकर भागेगा दरभंगा से, इसकी एक चिंता। सुकून वाली खबर के बीच एक चिंता वाली खबर कि पश्चिम बंगाल से हावड़ा से कोरोना का संक्रमित मरीज भागकर दरभंगा के बिरौल पहुंच गया है। बहरहाल हम सतर्क रहें, तभी कोरोना की हार हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कोरोना के कोहराम से बच करके रहिए। जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन जिंदगी को आसान बनाइए और इन सुनी सड़कों पर साथ दीजिए। कोरोना में विलन मत बनिए, कोरोना में आप कोरोना के योद्धा बनिए, कर्मवीरों को सहायता कीजिए, तभी हम जीत सकते हैं कोरोना से।